बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज धमतरी की इस पावन भूमि में शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। ये शिक्षा खाली डिग्री प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अगर मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, एग्रीकल्चर हो, किसी भी क्षेत्र में विकास करना है मनुष्य को तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, ये हमारे विद्वानों ने कहा है। आज एक शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से अपना जीवन जीता है और एक अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति जीवन जीता है, जीवन दोनों जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन जीने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए शिक्षा का बड़ा महत्व है। और जहां तक हम लोग भी सरकार में हैं तो शिक्षा की प्रगति के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। हम लोग यहां छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू किए हैं, जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं। तो सरकार में आने के बाद हम लोग भी छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। और इस शिक्षा नीति का ये विशेषता है कि ये रोजगार परक भी है। इसमें रोजगार की शिक्षा भी दी जा रही है ताकि हमारे बेटा बेटी शिक्षा प्राप्त करके जिनकी सरकारी नौकरी लगेगी वो तो लगेगी, लेकिन जिनकी नहीं लगेगी तो रोजगार की शिक्षा उनके पास रहेगा तो कोई न कोई रोजगार से जुड़ के अपना जीवन सफल करेंगे। आज इस नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर की शिक्षा लोकल बोली में, भाषा में देने की भी व्यवस्था है। और हम लोग छत्तीसगढ़ में आज 18 स्थानीय बोली भाषा में प्राथमिक स्तर की शिक्षा का प्रावधान किए हैं। आज बस्तर जैसे क्षेत्र में वहां पर ज्यादा गोंडी बोलते हैं, तो वहां प्राथमिक शिक्षा गोंडी से भी हो रही है। तो ये हमारी नई शिक्षा नीति में व्यवस्था किए हैं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ को बने हुए 24 साल पूरे हो गए हैं। 25वें साल में हम लोग प्रवेश किए हैं, रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं। और इन वर्षों में काफी विकास शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो शिक्षा की स्थिति यहां पर क्या थी। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन आज 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 3-4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ऐसे 13-14 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के अंदर इन 25 वर्षों में, 24 वर्षों में हुए हैं। और शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं, आईआईटी से लेकर आईआईएम, IIIT, नीट, लॉ यूनिवर्सिटी, सब शिक्षण संस्थानों की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है। आज हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को अपने प्रदेश में ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। आज हम लोग और भी सुविधा दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों को प्रयास स्कूल खोल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको एक जगह रख के आवासीय व्यवस्था देकर
उनकी अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं। उसी तरह से आज जब हम यहां पर मुख्यमंत्री बन के आए तो रायपुर के अंदर में जो नालंदा परिसर है, नालंदा परिसर में 24 घंटे हमारे बेटा बेटी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अध्ययनरत रहते हैं। और जब हमको वहां पर बताया गया कि ये 24 घंटा और 7 दिन खुला रहता है, लेकिन खाली 2500 की कैपेसिटी है और 2500 बच्चे वेटिंग में हैं, तो तत्काल हमने कहा कि इसकी संख्या दोगुनी करेंगे और फिर नालंदा परिसर एक और प्रारंभ किए हैं रायपुर में। और पूरे प्रदेश में 22 जिले में अभी जो बजट चल रहा है इसमें 22 जिले में नालंदा परिसर खोलने की व्यवस्था किए हैं, कहीं 500 सीटर, कहीं 250 सीटर, इस तरह से। और वहां पर हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनको कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है और बड़ा आदमी बनना है, उनको प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है, तैयारी करना है, तो नालंदा परिसर के माध्यम से हम लोग उनको स्टडी मटेरियल मुहैया करा रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। और आप लोगों को ये भी अवगत होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े दूरदृष्टा हैं। आज जिनके मार्गदर्शन में हमारे देश का चहुमुखी विकास हो रहा है, उनका मूल मंत्र ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सभी वर्गों का विकास हो रहा है और शिक्षा पर विशेष जोर दे रहे हैं। और गरीब क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, इसलिए पीएम श्री योजना उन्होंने शुरुआत की है। आज आप लोगों को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की 341 स्कूल पीएम श्री योजना के अंतर्गत शामिल हुए हैं। और एक स्कूल पीएम श्री योजना में शामिल हो गया तो सीधे वहां से भारत सरकार से 2 करोड़ रुपए का फंड प्राप्त होता है, ताकि वो स्कूल जैसे प्राइवेट स्कूल है उस तरह से वहां सारी व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बढ़े, वहां बिजली हो, पानी हो, पंखे की व्यवस्था हो, स्मार्ट क्लासेस हो। ये सारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पीएम श्री योजना हमारे इस देश में लागू किए हैं। और हमारी सरकार भी पूरी तरह से वचनबद्ध है कि कैसे हम लोग शिक्षा को पूरे प्रदेश में पहुंचाएं। आप लोगों को ये भी बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि हमारा जो बस्तर ट्रैवल बाहुल क्षेत्र है, जो संवेदनशील भी है, आज 1 वर्षों में भी 1 वर्ष के अपने अल्प शासन के कार्यकाल में ही आज बस्तर जैसे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। वहां पर लगातार स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे गांवों में सड़क पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, जहां राशन नहीं पहुंचता था वहां राशन पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे क्षेत्रों का भी विकास सरकार कर रही है। और आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हम लोगों का था छत्तीसगढ़ की जनता से, चाहे वो गरीबों को पक्का मकान देने की बात हो या किसानों के साथ हो, या आज 70 लाख हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में उनके सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपया प्रति महीना दे रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम ये मोदी की गारंटी को 1 साल में पूरा करने का प्रयास हुआ है। ये सब आज बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि मुलाकात कम होती है इसलिए थोड़ा प्रदेश की स्थिति से हम अवगत करा दिए। आज करीब 68,000 भर्तियां वो चल रही हैं। यहाँ पर कई विभागों में भर्ती हो चुकी है और अभी कई विभागों में भर्ती की प्रक्रिया चालू भी है। तो ये सब काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी
नई उद्योग नीति हमारे प्रदेश का लॉन्च किए हैं। और कल ही हम दिल्ली में थे तो एक इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम वहां पर आयोजन किए थे, जिसमें देश भर के 150 से ज्यादा उद्योगपति शामिल हुए थे और हमारे प्रदेश की जो नई औद्योगिक नीति है उससे काफी प्रभावित हुए हैं। और कल ही करीब 15,000 करोड़ की सहमति हम लोग को मिल गई है और मुझे आने वाले समय में विश्वास है कि बहुत सारे निवेश यहां पर आएंगे और सरकारी नौकरी के साथ साथ हमारे उद्योगों में भी हमारे बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था होगी। ये भी प्रयास सरकार के तरफ से चल रहा है।